गया कि आप तो ज्यादा जो बेटा ताऊ के पास में खेल जाता है, हाँ मेरा तो फिर भी उसका दिल थोड़ा सा भी नहीं पिघला। थोड़ा पिंगड़ा है जी। जिस टाइम उसने वो काम करे नहीं उस टाइम इसने यह बात कही है, मतलब ऐसे चुने उड़ा रिमांड में पूछी है, उसने बताई है कि जिस टाइम इतना वो नहीं डूबा नहीं इतना भी उड़ता हल्या को नहीं जे उड़ता वो उस टाइम भी जे दिल पिघल जाता है उसने उल्टा काट लेता उसने। आपकी पत्नी की भी कुछ बयानबाजी आई है? हाँ उसने भी हाँ भरी है जी। जो सोनू कहने लग रहा नहीं वह सारी सच्ची है। अगर मन ने दिया है, अंशु ने दिया था उससे और वो उसने जद घेर का है जी। मात्र 1.5 साल की यश की उम्र थी और इस उम्र में उसकी ही मां ने उसके प्रेमी से करवा दी उसकी हत्या। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र, आप देख रहे हैं नरेंद्र मीडिया। इस वक्त हम मौजूद है जींद के गांव छत्तर में और यहां पर रिश्तों को तार तार कर देने वाला एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनकर हर किसी के पैरों के नीचे से जमीन खिसकी। दरअसल एक आपको बता दें, एक 1.5 वर्षीय बेटे की उसकी खुद की मां ने ही अपने प्रेमी से हत्या करवा दी। उसके पिता से भी बात करेंगे और उसकी दादी से भी बात करेंगे, उसके घर पर चलेंगे और सुनवाएंगे उन लोगों की आप बीती। शर्मसार करने वाली घटना मैं कहूंगी, एक माँ जिसने अपने बेटे की है जो अपने प्रेमी के द्वारा है जो हत्या करवा दी, अपने जेठ प्रेमी के द्वारा। क्या कुछ कहानी है? नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो एक बार बताओगे जी, शुरुआत हो जिस मामले की, कहाँ तो हुई? शुरुआत तो जी मैं पहला कोई बेरा नहीं था जी इस बात का। मैं लग रहा था जी भट्ठा पे रात ने काम पर जाया करता जी, सवेरे 8:30-9 बजे आ ले करता जी मैं। तो उस टाइम में मतलब थोड़ा लेट हो गया जी, 10:15 10:30 बजे के आसपास में घर आया हूँ जी। आंधे मैंने पूछा मैं भाई खड़ा गया तो वो उनका बोलिया जो मेरी घरवाली है तो बोले भाई तेरा भाई लेकर जा रहा है। मैं ठीक है। मैं फोन फान करके पूछा बोले ना, मैं क्या नहीं पूछा, मैं 3-4 फोन रहे करा तो पूछ तो उसका है बोले ना मन्ना को नहीं पूछा। मैं तो ना कौन कोई भाई लेके सोनू लेकर जा रहा है तो उन्होंने बोला उसकी मतलब घरवाली ने कहा है यानी मेरी भाभी ने कहा है। तो उनको बोला हाँ चल ठीक है कोई बात नहीं। मैंने फ़ोन करके पूछा जी, मैं कहा भाई तू लेकर जा रहा है क्या? बोला ना मैं कौन लेकर जा रहा। मैं ठीक है। मैं भी खड़ा है तू? बोला मैं मोटरसाइकिल ठीक कराने लग रहा हूँ। यह बात कह कर ना मैंने फ़ोन काट दिया जी। मैं ठीक है भाई कह कर ना फ़ोन काट दिया। मैंने पूरा जितने अपनी बगड़ी में जी जितने भी घर है नहीं तो एक भी इसका ऐसा घर नहीं छोड़ा जिसका मैं नहीं गया। तो जिसका नहीं जाया करता नहीं उसका भी गया जी मैंने हो गया मैं बालक है कि मेरा किसका बढ़ जाए जी मैं का बच्चा है जी माँ उसे करमुरा को नहीं पाया जी। फिर अंशु और मैं मोड़ा स्कूल का नहीं जान लग गया। मैं चल स्कूल में कदे बच्चे अगले पास से पीछे भी गया हो। तो फिर हम दोनों जने जान लग रहे थे जी। उड़ा अड्डा पे बैंक क्लब है वो मैं सोनू आंदा दिख गया जी। सोनू आपका भाई हाँ था जी? भाई था जी ईब को नहीं। तो उसने कही है यह बात ने बोला कुतोड़ जाओ हो मैं स्कूल में देखा मैं कदे बड़का गले बिक गया हो। तो उन्होंने बोला स्कूल में जाने की लोड़ को नहीं तो मैं देख आया उड़ा। अच्छा। मैं चलो ठीक है मैं वापसी आ गया उड़ा था। तो फिर उनसे अंशु ने छोड़ गया उड़ा तो मैं गांव में जाने लग गया। तो सारी बगड़ी वाले बेचारे कम से कम 25-30 मोटरसाइकिल बगड़ी बगड़ी गुआंढ के भी आ गए उसके गांव के भी आ गए जी। एक भी घर ऐसा नहीं छोड़ा गांव में जिसमें जड़ा हम नहीं जाएगा जी। सारा को अंडे फिर कम से कम 25-30 मोटरसाइकिल एक मोटरसाइकिल पे दो 3 बंदे थे। तो कोनी मैंने नु हो गया मैं चला एफआईआर करवाया कहूँ। तो मैं एफआईआर करवाने जाने लग गया जी। सोनू का फोन आया मेरा लगा ने बोला भाई तू कड़ा जावा है। मैं कहा एफआईआर करवाने जाऊँ भाई। बोला ना तो एफआईआर ना करवाओ तो उल्टा आ जाए। मैं उल्टा को नहीं आंदा भाई मैंने मेरा छोरा नहीं मिलता नहीं इतने मेरे पे रहा कुछ जावा मैं कहा। फिर उन्होंने बोला चल ठीक है नहीं मानता जो बिक जाए पे तो सोनू मना करा था जी। मैंने फिर भी कोई समझी जी फिर भी कोई शक नहीं करे जी मैंने। फिर स्टाफ बड़ा भागड़ा मिला जी मैंने एक बार कंधे जदे मैं बाइक पर था जी मेरा तो पहला वो गाड़ी लेकर उड़ा लिए जी। और सारे सीसीटीवी कैमरे और मतलब अफवाह भी उठी थी अब बाबा मनसा नाथ का नहीं था भाई बाइक पर 2 बंदे उसने ठा कर ले गए हैं या भी अफवाह उठी जी। फिर लेकिन हमने उसका नहीं ध्यान हो गया तो उस चक्कर में हमने ड्योड़ा के भी थुआ के भी लाले कई जगह के गुआंढा के भी कैमरे चेक करे हैं जी। कोई सबूत नहीं मिला। तो आखिरी में अपना प्रशासन ने तो उस पे सोनू था पूछा भाई तू कड़ा छोड़ कर आया था कुकर छोड़ कर आया था। उन्होंने बोला मैं चीज दुआएगा ना फौजी की दुकान पे था और पूरा इस गली में छोड़ कर गया था जी। बड़ी ही गली है जी इसमें तो ऐसा है को नहीं अकबर जो मचोड़ी अकबर शहर का काम है कोई एक दूसरा नहीं दिखता को नहीं तो सारे 24 घंटे कोई न कोई बंदा रवा है जी। तो फिर मैं बोला मैं चल कोई बात को नहीं। तो जनाब आप मैं पूछताछ कर लो फौजी की दुकान पे गए तो फौजी मना कर गया कि भाई उरा मेरा लो चीज दुआ का कौन ले गया। हाँ ठीक है। और वो ले गया कारण पे मैं चीज दुआ का उरा तो उल्टा गया हूँ उड़ा भी हो गया जी। फिर आगे जाएगा ना अपना एसएचओ ने अपना स्टाफ ने तो आगे जाएगा पूछताछ करी है तो कई बंदे ने यह बात कही है कि वो उरा है छोरा ने लेकर ना आगे गया है आगे निकल गया जी। तो फिर
फिर भी कोई मान्या जियो। तो फिर उसे टाइम एसएचओ ने मेरा पे कही मिले अमित खान जी ने कहा आप एक काम करो इसने आराम तक पूछ लो जी आप तब बतांदा हो तो मतलब इसमें खोट हो तो वो भी बेरा पड़ जाएगा नहीं होगा तो वो भी बेरा पड़ जाएगा। फिर भी मैंने आराम तक मैं कुनिया तक के हाथ जोड़े जी मैं भाई बता दे तू बोला मेरे में कोई खोट को नहीं भाई बोला मेरे में खोट हो नहीं भगवान कसम बोले जो करता हूँ क्या नू करूंगा मैं ठीक है भाई मैं इतना विश्वास फिर भी विश्वास दिया जी उसने और जिसमें मेरा गला अंडर लग रहा टोन लग रहा और खुद ना खोट कर रखा जी। तो फिर बड़ा अपना एसएचओ और अपना स्टाफ वाले उसने गिरफ्तार करके ले गए जी। तो उसको करसिंदो भी कोने पहुंचे थे जी उसी टाइम उसने नु कह दिया भी कांड मन्ना करया है। तो फिर रात ना उड़ा अपने और बढ़िया डाले पूछताछ करी जी। तो फिर उसने सारी कन्फर्म रिमांड पे लिया तो उसमें सारी कन्फर्म को बता दी उसने कि मैं उरा करसिंदो होगा ना खरगपुरा और इसमें सप्पा खेड़ी में हो जाएगा ना नरवाना नहर में गिर पाया हूँ जी। तो फिर उसका अगला दिन हम गए जी थाना में एसएचओ ने बुला ली ने बुलाया जो भाई तो बिगे हम जाने के बाद में अपना बेरा ला के जी उसने अपना एसएचओ साहब ने फोटो भी दिखाई है जी जिस टाइम वो 8:26 पर कृषिंदू बाइक रोक किया उसने और उस पर बच्चा ने बिठा रहा है जी सीसीटीवी फोटोज में जी वीडियो भी देखी है वो फोटो भी देखी है जी उसमें बच्चा ने बिठा रहा है 9:52 पर जिस टाइम वो वापसी आया नहीं तो बच्चा ने गिर का आया जी तो उस टाइम वो कल्ला था जी। हाँ तो मैं बोला माँ जी जड़ा यू बतावा है बच्चा तो पाना तो चाहिए मतलब कोई बात नहीं अपना मतलब गोताखोर भी आ रहे हैं मतलब स्टाफ वाले जा रहे हैं मैं ठीक है जी। फिर मेरे तो ये भी कही है एसएचओ साहब ने आप एक काम करो जितने बंदे हो नहीं तो 2-2 3-3 बंदे मोटरसाइकिल पर जाकर ना अरे तुम भी जाओगे भाई नूने बेरा को नाली पैट रही है को छोटा रजबाया को और मतलब कहीं रास्ते पैट जाए तो उन्होंने बोला मतलब रास्ते पर जानते रहो। मैं ठीक है जी मैं बाइक लेकर उड़े बिक गए जी उड़ा जाया पाछे में दूसरी तरफ बिक गया जी उड़ा हेड पे जी मेरा चाचा है गोताखोर है लले भुन्ना है महेंद्र नाम है जी उसका। हाँ वो आ गया जी उस नाम देनु बता दिया बोला उड़ा है तो मेरा लो एसआई का फोन आया नु कहा मैं तू उल्टा है जब बोला उड़े नरवाना वाली नहर पे मैं ठीक है जी आ गया मैं तो उड़ा आया कन मैंने देखा जी मेरा श्यामी था वो देख खजमाई एकदम हो गया मेरे को भाई सुन के भी आँखों में पानी आ जाओ लेकिन ये बेबस पिता है बस जी थोड़ा सा हौसला रखो जी थोड़ा सा हौसला रखो जी भाई तो एक के हूँ जी मैं तो भगवान ने एक के दिया था एक के हूँ जी मैं तो ताऊ ने बहुत ले रखा था नहीं था तो जन्म जी एक माँ के थे ईब को नहीं जी नहीं मैं गया कि आप तो ज्यादा जो बेटा उस ताऊ के पास में खेला कर हाँ मेरा तो फिर भी उसका दिल थोड़ा सा भी नहीं पिघला थोड़ा पिंगड़ा है जी जिस टाइम उसने वो काम करे नहीं उस टाइम इसने यह बात कही है मतलब एसएचओ ने और रिमांड में पूछी है उसने बताई है कि जिस टाइम इतना वो नहीं डूबया नहीं इतना भी उड़ता हल्या को नहीं जे उड़ता वो उस टाइम भी जे दिल पिघल जाता है उसने उल्टा काट लेता उसने जब भी मेरा लेवा ले आके छोड़ देता नहीं मैं नूर नू बादशाह है मैं जब भी उसने कुछ को नहीं कहूंगा जी एक बार जब भी माफ कर देता मैं लेकिन माफी के लायक को नहीं जी हो बिल्कुल भी नहीं। आपकी पत्नी की भी कुछ बयानबाजी आई है जी हाँ उसने भी हाँ भरी है जी रजगुर सोनू कहने लग रहा नहीं वह सारी सच्ची है अगर मन ने दिया है अंशु ने दिया था उससे और वो उसने जद घेर खाया जी। हाँ और तो मैं तो हाथ जोड़ कर यह बात करूँ कहूँ जी इन तक कड़ी सजा यानी मौत देनी चाहिए जी वरना नहीं बेरा जी मतलब फांसी तोड़ो या फिर शूट करो जी लेकिन इतना बार जिंदे रहेंगे नहीं मेरे पे जिया कौन सा है जी चाहे तो वहीं मरेंगे चाहे मैं मरूंगा। बिल्कुल देखो आत्महत्या करना तो देखो गुनाह है गुनाह है जी तो फिर मैं मेरा पे ले लूंगा जो तो मेरा छोरा ने इंसाफ नहीं मिला तो मेरे कड़ा जब जी में एक